एक मुझे वो काम मिल गया प्ले स्कूल को लेके, यार पैसा भी है, टाइम भी है, पर एक काइंड ऑफ टाइमिंग भी ऐसा है कि 9 o'clock से बच्चों का स्कूल शुरू होता है, 12:30 1 के बाद छुट्टी हो, तो जिसको कुछ करना है तो 9 से पहले कुछ अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी करे और 1 o'clock के बाद निभा सकती है। तो आई थिंक लेडीज के लिए इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट हमें प्ले स्कूल में जाएं, तो यस, आप आफ्टर मैरिड भी इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने बस तभी से सोच लिया एक प्ले स्कूल मुझे ऐसा ओपन करना है जहाँ बच्चे को लव और केयर के साथ में मैं एजुकेट, दिस इज द मेरा मेन जो एम है वो यही है। तो पॉजिटिव वे में अटैचमेंट हुई वो शीतल मैम के साथ हुई, जिनका वे था बताने का बहुत ही प्यारा, स्वीट मैनर में, स्वीट नेचर में, और जैसे मन की बातें जो बंदे के अंदर डाउट्स होते हैं ना, जैसे बिना पूछे ही मैम उन वीडियोस में क्लियर कर रहे हैं उन पॉइंट्स को। तो ऐसे मैंने आपकी मैम बहुत सारी वीडियोस भी देखी पहले, तो फिर मैं सेटिस्फाई हो गई, मुझे मैम के साथ ही कांटेक्ट करना है और मैम से सीखना है। हाय एवरीवन, सो आज मैं अपनी वन ऑफ माय क्लाइंट जिन्होंने ग्रुप क्लासेस ली थी लास्ट ईयर, और उनके साथ जो है हम एक पॉडकास्ट शेयर कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है क्लास में, और अब वो स्कूल ओपन करने जा रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि कोर्स बेनिफिट है कि नहीं, शीतल मैम क्या पढ़ाती हैं, क्या कंटेंट यूजफुल है कि नहीं, और छोटे बच्चों को तो जिस सिंपल पढ़ाना होता है तो कोर्स इतना बेनिफिट है कि नहीं। तो एक और फीडबैक लेके आई हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी फीडबैक्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए मोनिका जी से बात करते हैं और जानते हैं उनकी सक्सेसफुल प्ले स्कूल स्टोरी। तो यस, वेलकम इन आवर शो, और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपकी वजह से आज मेरी विश पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच, और ये अपॉर्चुनिटी दी आपने कि मैं लोगों के सामने अपने व्यूज रख सकूं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। सो थैंक यू सो मच। यस मैम, प्लीज, दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, पॉजिटिव पॉइंट में। यस मैम, थैंक यू सो मच। सो मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी शॉर्ट वे में कि टीचर बनने का तो शौक मुझे चाइल्डहुड से ही था। जैसे मैं छोटी थी बचपन में, तो मुझे टीचर ही बनना था। तो इसी एम के साथ मुझे ये था कि अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेक्चरर बनना है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई और मैं बहुत अच्छे लेवल पे अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई। फिर जैसे टाइम स्पेंड हुआ, मैंने सोचा कि मेरा एम तो रखा रह गया, अब मैं क्या करूं। मैंने ग्रेजुएशन ही की है, आफ्टर मैरिज शादी हो गई है, तो सभी को आपको पता है फैमिली भी आगे बढ़ जाती है, तो एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका वो नहीं, हम टाइम नहीं दे पाते जो होना चाहिए। फिर मेरे माइंड में एकदम से हिट किया, जैसे मुझे ही अपनी विश पूरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया या एक बिजनेस मिल गया, आप कुछ भी कह सकते हो। एक मुझे वो काम मिल गया प्ले स्कूल को लेके, जो मैंने देखा आज के टाइम में प्ले स्कूल की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है लेडीज को लेके, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा सकती हैं, फैमिली को भी देख सकती हैं, बच्चों को भी देख सकती हैं, और अपने सपने भी पूरे कर सकती हैं। ये इतना अच्छा बिजनेस भी है। यस मैम, आप सभी कुछ इसमें अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सो मेरा एम था टीचर बनने का। सो ये मेरा पैशन भी आप लगा सकते हो। फिर मैंने देखा कि मैंने सोचा प्ले स्कूल के लिए क्या जरूरी है। मैंने नोटिस किया अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि ठीक है, इतना टाइम चाहिए, 3 to 4 आवर्स चाहिए। आपको बच्चों से इरिटेशन है, वो मुझे में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बच्चों को लेके इरिटेट होती हूँ। उनके साथ प्ले करना, खेलना और योगा करना, डांस करना, ये सब चीजें ऐसी थी जो मुझ में खुद में थी और जो छोटे बच्चों को भी चाहिए। सो मैंने अपने पैशन पे वर्क किया, सोचा कि ये करना चाहिए। ये जो सोचा मैम, ये अपनी गट फीलिंग को सुना, राइट? या आपकी कोई फैमिली मेंबर ने आपको सपोर्ट किया हो कि यस यू कैन डू दिस बिकॉज दिस इज द क्वालिटी। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कई लोग ना इस पे भी डिपेंडेबल होते हैं, इस सामने वाला हमें कुछ बता दे कि हमें क्या करना है। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? अपनी सुनो कि सामने वाले की वेट करो, कोई हमें बताए क्या करना है, क्या करना है, काइंड ऑफ। नहीं, देखिए फैमिली सपोर्ट की बात आती है तो हाँ, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है कि हमेशा मेरी सासू मामी ने भी कहा है जो आपको करना करिए। हस्बैंड ने भी पूरा सपोर्ट किया है। यस बिल्कुल, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है मेरी लाइफ में। थोड़ी सी होती है बातें कि अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाए और घर वालों का साथ मिल जाए तो नेक्स्ट लेवल की हम एक प्राउड फील करते हैं और एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है कि चलो हमारे कोई सपने में साथ है और हमें समझा रहा है। गुड, वेरी गुड। यस मैम, यू आर सो लकी दैट। सो ये मेरे लिए पॉइंट है कि किसी ने नेगेटिव पॉइंट इशू नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, क्या बहू तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या नीड है, क्योंकि फाइनेंशियली टचवुड कोई कमी नहीं है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं।
यस। सो तो मैंने सोचा यार पैसा भी है, टाइम भी है, पर टैलेंट भी है, पैशन भी है। आपकी सिचुएशन को सुनने के बाद मैं बताना चाहूंगी कि ये एक हम भी फील कर चुके हैं कि फैमिली को नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन एक हमारी कुछ होता है कि हमने इतना पढ़ाई करी है हमने, तो हम कुछ एक अच्छी एनर्जी पे लगाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही पूरा करें। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ के अपना स्कूल चल दें, घर में बच्चे हैं, सब है, क्योंकि ये काइंड ऑफ टाइमिंग भी ऐसा है कि 9 o'clock से बच्चों का स्कूल शुरू होता है, 12:30 1 के बाद छुट्टी हो, तो जिसको कुछ करना है तो 9 से पहले कुछ अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी करे और 1 o'clock के बाद निभा सकती है। आई थिंक लेडीज के लिए इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर आप टीचिंग लाइन में भी चाहते हैं, लेक्चरर भी बनते हैं, तो आपको 8 to 2 o'clock, फिर आपको घर भी संभालना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते थक भी जाओगे। लेकिन ये एक टाइम रूटीन ऐसा है कि आप डे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इजीली निभा सकते हैं, उसको कर सकते हैं कैरी। कहीं आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट हमें प्ले स्कूल में जाएं, तो यस, आप आफ्टर मैरिड भी इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो एक स्टार्टिंग आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैम, कब तक सर्चिंग चल रही थी आपकी, और उसके बाद जैसे कब क्लिक हुआ और कैसे आपने केकेसी को फाइंड किया? यस, माइंड में क्लिक हुआ जब मुझे एक बेबी हुआ और मुझे उसको प्ले स्कूल डालना था। ओके, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैम मैंने देखा, फिर मैंने काफी आसपास प्ले स्कूल्स में देखा कि मुझे टीचर्स के बिहेव भी, ऐसा नहीं कि सभी स्कूल ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आपके घर के पास में कोई प्ले स्कूल है तो आप ऑब्जर्व करते हो कि टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ा रही हैं, कैसे उनको लर्न करा रही हैं, और जब कैसे उनको केयर कर रही हैं, तो बहुत ऑब्जर्व होता है कि भाई बिल्कुल ये चीज मैंने अपने एज ए पेरेंट मैंने सीखी है प्ले स्कूल को लेके। फिर मैंने रियलाइज किया नहीं यार, बहुत से लोग ऐसे भी लेते हैं प्ले स्कूल को जैसे बस एक बिजनेस करना, उन्हें बच्चों की फीलिंग्स के साथ उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चा, ये चीज मेरे को बहुत हर्ट हुई और मैंने बस तभी से सोच लिया एक प्ले स्कूल मुझे ऐसा ओपन करना है जहाँ बच्चे को लव और केयर के साथ में मैं एजुकेट, एंड दिस इज द मेरा मेन जो एम है वो यही है। वो वहाँ क्लिक हुआ, मतलब कि मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट खोलना है जो आपको नहीं लगा। बिल्कुल मैम। फिर मैंने सर्चिंग स्टार्ट की यूट्यूब पे, जैसे कि सभी स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। जैसे जैसे मैंने देखा, सर्चिंग किया, यही नहीं कि मैंने शीतल मैम को ही देखा, मैंने बहुत सी लेडीज को देखा जो ऐसे ऑनलाइन बताते हैं कि आप प्ले स्कूल में ये करो वो करो, लेकिन एक जो पॉजिटिव वे में अटैचमेंट हुई वो शीतल मैम के साथ हुई, जिनका वे था बताने का बहुत ही प्यारा, स्वीट मैनर में, स्वीट नेचर में, और जैसे मन की बातें जो बंदे के अंदर डाउट्स होते हैं ना, जैसे बिना पूछे ही मैम उन वीडियोस में क्लियर कर रहे हैं उन पॉइंट्स को, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पुट करने की भी नीड होगी। तो ऐसे मैंने आपकी मैम बहुत सारी वीडियोस भी देखी पहले, तो फिर मैं सेटिस्फाई हो गई, मुझे मैम के साथ ही कांटेक्ट करना है और मैम से सीखना है। तो वैसे क्या मैंने आपको व्हाट्सएप किया, लगा कि मेरी वीडियोस देख के और अदर जो चैनल की वीडियोस थी, तो क्या कंपैरिजन लगा आपको? मैम बस यही कि कुछ भी जो मन में जो डाउट आता है उससे पहले आप जैसे जान गए कि बंदा क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है, उसके मन में क्या डाउट आ सकता है, तो विदाउट होगा कि जो मैं कनेक्ट कर पा रही थी बिकॉज ऑफ आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, कि ये डाउट आते हैं, ऐसे आते हैं, तो मुझे लगा उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, मे बी मेरी वीडियो कोई सुन रहा और उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। बहुत डीपली आपने एक्सप्लेन किया और हमें समझाया भी। जब मैंने आपका ज्वाइन किया क्लासेस, तो सिंगल डे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं मुझे आपके पसंद नहीं आ रही है क्लासेस, या मुझे पीछे हट जाना चाहिए, छोड़ के किसी और को देखना चाहिए, किसी और के साथ सीखना चाहिए। नहीं, आपको भी पता है मैम, कभी किसी भी स्टूडेंट ने लीव किया होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा, सिंगल डे भी आपकी मैंने कंप्लीट क्लासेस ली हैं, मेरा कभी भी इंटरेस्ट आपसे छूटा ही नहीं। जितना कर देते हैं या फिर मे बी रीजन होते हैं, पंक्चुअलिटी थोड़ी ग्रुप में दिखानी होती है, पर यस यू आर वेरी पंक्चुअल, यू आर वेरी वन ऑफ माय ग्रेट स्टूडेंट, तो काफी अपने अच्छा सीखा। तो मैं ये जोड़ना चाहूंगी, आपने वीडियोस तक मेरे को आपने देखा, आपने मेरे वर्क को सराहा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि जो मैं वे ऑफ कन्वे करना चाह रही थी आप लोगों को क्लिक हुआ, कहते हैं ना दिल से दिल तक की बात। पर आपको ये कैसे लगा कि ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये नहीं लगा कि ऑनलाइन है और पता नहीं क्या हमें सिखाएंगे मैम, काइंड ऑफ एक हेजिटेशन काइंड ऑफ चीज आपको लगी हो? मैं ट्रू बोलती हूँ, ये नहीं है कि कुछ बनावटी बात है, बिल्कुल ट्रू है, हार्ट से बिल्कुल लगा था कि जब ऑनलाइन पे करना था तो मैंने आपसे 10 सवाल भी किए थे कि मैम ऐसा तो नहीं आपका फेक है, पैसे भर दें हम आपको, सेंड कर दें, याद है ना आपको? तो लेकिन जैसे आपसे बातें हुई, जो ट्रू फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मेरे लिए एक
बहुत बड़ी ये रकम भी नहीं थी या कुछ भी आप प्राइस लगा लो कि मैं दे दूंगी तो मुझ पे इतना इफेक्ट भी पड़ेगा फाइनेंशियली। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे बातें की और आपने अपने आप को मेरे आगे शो किया राधा कृष्णा जी से, अच्छा, आपने राधे राधे बोलते हो, राधे कृष्णा बोलते हो, जो ये आप वर्ड बोलते हो शायद ये आपको किसी ने कभी बताया होगा, लेकिन मेरी कनेक्शन बहुत है उनसे। तो दिल से मुझे लगा नहीं बंदे भाई फेक नहीं हो सकती है ये, बस वही एक रीजन था आपसे जुड़ने का। हाँ, तो कान्हा जी Spiritually. ब्लेसिंग्स है हम पे, यानी थैंक यू सो मच कान्हा जी। बिल्कुल। हाँ, आप भी Yes. कान्हा जी को काफी मानते हो और भगवान ने ब्लेसिंग सभी बस पे यही रखी फैक्ट है। मैंने आपको बोला भी था कि उनकी वजह से मैं आपसे जुड़ी हूँ स्पिरिचुअली और स्पेशली, और जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा भी रहा है। वो ही सब कनेक्टेड Yes, है। ma'am. देखो, ये उनको सब पता होता है। शायद आपके थ्रू ही मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने मेरे जो आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, मुझे आपका मिलेगा, या जो मेरे डाउट होंगे वो जो भी क्लियर होंगे उन्होंने भेजा है आपको। सो एक एम होता है गाइज, आपने अपना एम बना लिया, लेकिन पहले अपने आप को देखिए अगर आपका एम ये है कि आपका पैशन है उस चीज के अंदर। अगर आपका पैशन है तो वहाँ डेडिकेशन डेफिनेटली होगा, और जहाँ पैशन और डेडिकेशन है फिर आपकी सक्सेस आपको मिलने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आपने एम dedication- बनाया, बिल्कुल मैम, हाँ जी, एम बनाया, एम बनाने के लिए आपको गाइड करने वाला है शीतल मैम जैसा मिल गया, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो वो डाउट था और मतलब पहले और ज्वाइनिंग करने के बाद, और कैसा रहा आपको, और क्या कहना चाहेंगे मेरी टीचिंग उसके ऊपर? कई लोग पूछते हैं मैम ऑनलाइन में क्या पढ़ाई कराएंगे, ऑफलाइन तो ज्यादा बेटर होती है। काइंड ऑफ थोड़ा लगा है आपको ऐसा कभी? नहीं, कभी भी नहीं लगा, बिकॉज ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या है, बस आप फोन के थ्रू देख रहे हो तब आप रियल में देखते हो। में मैडम ज्यादा कनेक्टिविटी कर पाती, वो चीज क्वालिटी नहीं आ पा रही है, नहीं लगा है। आज भी मैं फोन के थ्रू यहाँ बैठ के अपने घर में आपसे बातें कर रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं घर में दूर बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है फेस टू फेस ही बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बैठा नहीं ना, कनेक्टिविटी होता है। आप सामने बैठे से भी ढंग से बात मत करो तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। आप ऑनलाइन उससे से बात कर रहे हो, आईज कोऑर्डिनेशन होता है, एक प्रॉपर अटेंशन होती है। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या वाइब्रेट मोड पे लगा देते हैं हम कि नहीं भाई सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है ना? तो वो चीजें बहुत फैक्टर करती हैं, ठीक है? तो आप कितनी बातें सुन रहे हो, सामने वाले की प्रॉब्लम कितना समझ रहे हो। तो आफ्टर एंडिंग द कोर्स, और मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन और कोर्स ये जानना चाहूंगी, कोर्स कंटेंट आर सफिशिएंट मैम टू ओपनिंग अ प्ले स्कूल? कई लोग सोचते हैं मैम इसमें आ जाएगा हमें समझ में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? तो मैं यही मैसेज करना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैम की वीडियोस देख के मुझे जब ये लगा कि हमें खुद से क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, मैम बिल्कुल जो आपके अंदर बातें होती है उसको पहले ही खोल देती है, हमें क्वेश्चन पुट करने की भी नीड हुई, मुझे तो एटलीस्ट नहीं हुई, और कुछ जो हुआ भी तो मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किए मेरे डाउट, मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की है। पहली बात जो मैम ने करके भी दिखाया मेरे साथ में कि मैम ने बोला कि मैं लाइफ टाइम के लिए आपके साथ हूँ, जब भी आपको कोई डाउट हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे लगा यार ये कहने की बात है, कौन करता है, एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया है तो देन टाटा बाय बाय। लेकिन मैम ने करके दिखाया, लेकिन मैम ने करके दिखाया। मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं आज भी इनसे कनेक्ट हूँ, दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि मैम मुझे कनेक्ट रखती हैं, कोई डाउट है वो क्लियर करती हैं, और कोई बंदा इतना आपका साथ दे रहा है दैट मीन दिस इज अ ट्रू पर्सन। और मैं क्लैपिंग मैम के लिए करना चाहूंगी और सोचूंगी कि सभी आपके लिए क्लैप करें जो खुद भी आगे बढ़ी हैं और जिनके बेस पे उन्होंने और लोगों को, हमारे जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ट्रस्टिंग ऑन मी। और जो मेरी ट्रू कोशिश थी कि एक वुमेन जो किसी भी रीजन से, किसी भी कारण एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाती, तो मैं थोड़ा सा उनकी लाइफ में एक होप बन पाऊँ और एक उनको एक पैरों पे खड़ा कर पाऊँ। तो दैट इज द केकेसी ट्रू मोटिव, और उस पर मैं अगर आज खरी उतर रही हूँ, आई डोंट नो पूरी उतरी हूँ कि नहीं, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। बस मैं ये कह दूँ कान्हा जी मुझे एक सही लोगों से मिलाए, और काफ़ी अच्छे अच्छे आप इतनी दूर दूर कनेक्टिविटी से मुझे मिला रहे हैं। वैसे आप तो गुड़गांव से नियर बाय, हमारी साथ विजिटिंग भी होती है उधर, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जहाँ मैं स्टेट में गई भी नहीं हूँ, और जो उनका भी इतना ट्रिप। मैम अगर आप आते हो तो मुझे बताना, मैं मिलने आऊंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ज़रूर मिलूंगी। आपकी स्कूल ओपनिंग के बारे में अब जानना चाहूंगी कि आपको 1 साल पहले कोर्स किया था, उसके बीच में जो डाउट्स आए आपने बताया कि हमने उसको पूरा कन्वे करा है, सुना है, ऑडियो नोट में, कॉलिंग, जैसे भी ज़रूरत रही है मैंने रिप्लाई किया है। अब आप थोड़ा सा स्कूल ओपन करने के बारे में बताएं, क्या प्लानिंग है आपकी स्कूल ओपन करने की?
स्कूल मेरा ओपन अभी मैम, जैसे आपने काफी बार मुझसे पूछा भी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोनिका आपका स्कूल ओपन हो गया। मैं खुद से सोचती थी कि मैम कितना फ्रंट से पूछती हैं कि अगर आपका स्कूल ओपन हुआ है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन मैम 1 ईयर वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो जगह हमने सोचा था, टचवुड आज वो मुझे मिल गई है। जो मेरा घर है उसी के साइड में मुझे स्पेस मिल गया है, तो मुझे कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। वो जो स्पेस मुझे मिला अभी फेब के एंड में मुझे मिल जाएगा, तो उसके बाद मार्च में मैं स्टार्ट करके जो मैम को पूरा वीडियो एंड सब कुछ, और मैम मैंने नेम भी जरूर आप बुलाना अगर आपको मैम प्रॉमिस मैम डू प्रॉमिस। यस आई ये जाएगा फिर यूट्यूब पे जाएगा। यस यूट्यूब पे जाएगा मैम, यूट्यूब पे जाएगा ये। यस और मैम आपको पता है कि मैंने अपने स्कूल का नाम भी केकेसी रखा है। हाँ आपने यस केकेसी रखा है, फुल फॉर्म ऑफ केकेसी। यस बट थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ताकि मैं आपका कॉपी पेस्ट ना करूं उसी चीज को लेके, किड्स कॉर्नर को लेके। मैंने वही जो आपकी और मेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन हुई थी कृष्णा जी से लेके, तो मैंने कृष्णा किड्स क्लब रखा है, राधे और कृष्णा जी का मिक्स, कृष्णा किड्स क्लब। वाओ केकेसी शॉर्ट फॉर्म। यस दैट्स वेरी ग्रेट। तो आपको भी ज्वाइन कर लिया आपने? बिल्कुल मैं आपको ज्वाइन करूंगी, आप इनॉग्रेशन करना, हम जरूर आएंगे आपके स्कूल में। जब कान्हा जी यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी साथ रखेंगे, और आपके बिल्कुल मैम तक आगे भी हम साथ हैं। कोई गाइडेंस कुछ भी चाहिए बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और यानी मार्च में आपकी ओपनिंग हो रही है? यस मैम, मार्च में पूरा सेटअप हो जाएगा। बिल्कुल हमें इनवाइट करोगे तो बिल्कुल हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने क्लाइंट के स्कूल में जाएंगे। और तो मैम इतने बड़े वर्ड्स आप मत बोलिए मैं तो वेट करूंगी कि कब आप आएंगे। मैं तो इनवाइट करने वाली हूँ कौन मैम, आप बिना बुलाए आना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। हाँ बिल्कुल, मैं ये तो है बात, लेकिन थोड़ा सा होता है कि सामने वाला पर्सन भी कितना इंटरेस्टेड है। मैम फ्रंट से मैं आपको ओपनिंग के टाइम पे जरूर आपको याद करूंगी और आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी सर। बिल्कुल हम निकालेंगे टाइम और आएंगे आपके लिए। और आपके इतने बड़े मौके पे हम नहीं आए तो फिर हमारा कोर्स कराने का फायदा क्या हुआ बिल्कुल मैम ठीक है ना। तो बाकी और क्या कहना चाहते हो लोगों के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं भाई मैम क्या कराती हैं, क्या फायदा है, जुड़े नहीं जुड़े, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह? यस भाई जो डाउट में है वो डाउट में रहेगा, और जो ट्रस्ट के आगे बढ़ेगा, ट्रस्ट से बढ़ेगा, वो मैम बढ़ा के मानेंगी। बिल्कुल बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं करना, पूरा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल मैम की वजह से बढ़ा है। जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, पूरी जो मैम ने गाइड किया है एज ए मदर। अगर आप बोलते हो कि अगर एक छोटा बेबी है और उसको पता है कि कैसे लाइन में जाना है, एज ए मदर सब मैम ने स्टार्टिंग पॉइंट से सिखाया और एंड तक सिखाया। सो गाइज प्लीज इतना ट्रस्ट मैम पे रखिए कि आपको कोई डाउट मन में खुद से सेल्फ से ही नहीं रहेगा कि हमारे अंदर कोई डाउट है, खुद फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ यार सब सीख लिया, मैम ने सब सिखा दिया और हम एक अच्छे बेस पे स्कूल ओपन कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज डोंट मेक एनी डाउट। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर गिविंग मी ग्रेट फीडबैक। और यस ट्रू फीडबैक है, क्योंकि ये भी हमें पता चल जाता है कि यस आप बहुत ही चीज़ें अपने अच्छे से सीखी हैं। और एक होता है भरोसा, सामने वाले के पास भरोसा कि यस हम एक सही पाथ पे लेके जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपने दिखाई, आपने जो हमने बताया वो आपने किया। तो ये भी चीज़ है कि आप कितने डेडिकेशन से उसको करते हैं। आपने बिल्कुल ट्रू वे में करी है। और रिजल्ट गाइज आप लोगों के सामने है। मैम का जो है मार्च में स्कूल ओपनिंग है, और वो भी हम शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल पे। और जुड़े रहेंगे मोनिका जी से आगे भी ऐसे भी। तो थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर कमिंग ऑन आवर केकेसी टॉक शो एंड आपका कीमती वक्त निकालने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। तो गाइज कितनी प्लेलिस्ट बनाऊँ मैं, लोगों का फीडबैक, तो एक और वीडियो ऐड हो जाएगी आज। तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है और आज ही हमें कांटेक्ट कीजिए। कोई भी रिगार्डिंग है प्ले स्कूल ओपन खोलने की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आप। सो थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट मैम। मैम का लाइफ टाइम सपोर्ट होने वाला ये जो मैम का है सबसे मेन पॉइंट, जो कि इनका स्वीट नेचर है, रिस्पेक्टिवली सबको टॉक करते हैं। कभी अगर किसी ने पहले भी ऑन क्लासेस लिए होंगे तो देख भी लिया होगा कभी कि यार कैसा बिहेव करते हैं लोग, कि इतना डेडिकेशन वो आपको नहीं देते हैं या सपोर्टिव सिस्टम नहीं देते हैं। एक बार आपका हो गया, उनको कोई आपसे मतलब नहीं है, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो। लेकिन मेरे साथ 1 ईयर के अकॉर्डिंग मैम ने खुद फ्रंट से पूछा है, मोनिका जी आपका हो गया स्कूल ओपन, लेकिन वो ठीक है वो टाइम नहीं आया था मेरा। दिस ईयर मेरा टाइम आया कि मुझे वो स्पेस भी मिला जो मैं चाहती थी, और मैम ने अपना फुल सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट, डेडिकेशन, लव, केयर सब दिखाया है।
Thank you so much, ma'am, for your support. God bless you, Kana ji bless you, giving lots of blessings, successful life कि आपके बहुत strengthen हो, बहुत बढ़िया स्कूल चले। ये किसी wishes you best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.